हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ हल्दी फंक्शन में जाने के लिए। आज संजू भैया को हल्दी और तेल चढ़ेगा, तो चाची जी के घर जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और मैंने सोचा चलो आज हल्दी का फंक्शन है तो ये वाली साड़ी पहन लेते हैं, ये तो अच्छी लगेगी हल्दी के फंक्शन में। और नंदिनी भी मेरे साथ ही है तो वो भी जा रही है, तो उसने भी येलो कुर्ती पहनी है कि पीले कपड़े पहन के ही चलेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे तो गांव में हर कोई हर कलर के कपड़े पहन लेता, ये नहीं कि मतलब कलर के हिसाब से पहने। और मैं पहुंच चुकी हूं चाची के घर और यहाँ पे ये देखो सारी महिलाएं मतलब गाना बजाना हो रहे हैं, तो मैं सबके पैर छू रही थी। बुआ जी वगैरह भी आ गई हैं, आज ही आई हैं बड़ी बुआ, छोटी बुआ कल आएंगी। और सारी तैयारियां हो गई हैं, तो ये सिल वगैरह रख दी गई है और यहीं पे देवर जी को तेल चढ़ाया जाएगा। पहले तेल चढ़ेगा देवर जी को, उसके बाद में फिर हल्दी चढ़ाई जाएगी। ऐसा ही होता है यहाँ पे कि तेल हल्दी एक ही दिन वही चढ़ते हैं। और यहाँ देवर जी को अंदर कमरे से ले आए हैं। और मतलब जब कमरे से आते हैं ना, जहाँ देवता बैठाए जाते हैं वहाँ से, तो हाथ में अनाज लेके चलते हैं, वहाँ से अनाज बिखेरते हुए आते हैं यहाँ तक जहाँ पे तेल चढ़ेगा। और अब तेल चढ़ा रहे हैं, तो जो तिलहरण बनी थी ना 5, तो मैं चढ़ा रही हूँ, फिर नीतू दीदी चढ़ाएंगी और पूजा दीदी, ऐसे करके 5 लोग चढ़ाएंगे तेल। तो ऐसे ही चढ़ाता है, मतलब दूब से चढ़ता है। दूब में तेल और चावल हाथ में ले लेते हैं, फिर चढ़ाते हैं। उस साइड से खड़े होके मैं चढ़ा रही थी, तो बहुत दूर देवर जी पड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कहीं गिर ही ना जाए। तो फिर मैं साइड में आ गई। सब ने कहा कि सिल के साइड से खड़े हो जाओ, तो देवर जी फिर पास पड़ेंगे, तेल चढ़ाते आराम से बन जाएगा। नहीं तो वहाँ से काफ़ी दूर पड़ रहा था। और सब यहाँ पे बारी बारी से संजू भैया को तेल चढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद में हल्दी घोली जाएगी और हल्दी चढ़ाई जाएगी। और देवर जी को तेल चढ़ाने के बाद में हल्दी घोल ली गई है, तो हम 5 लोग हल्दी चढ़ा रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं। और ये हाथ में लेके ही, जब हल्दी चढ़ने को दूल्हा बैठता है ना, तो ये हाथ में लेके बैठते हैं। इसमें मीठे पुआ टाइप के होते हैं, ऐसे मतलब डिजाइनदार जो बनाते हैं गोट के, वो होते हैं। फिर उनको कपड़ा में बांध दिया जाता है और वो ही हाथ में लेके बैठा जाता है जब तेल चढ़ता है, हल्दी चढ़ती है। तो अभी वो हाथ में लिए थे, पर अभी हाथ में हल्दी लगा रहे थे तो वो रख दिया है साइड में।
और हल्दी लगाने के बाद में फिर ये माथे से लेके और नीचे आँखों के नीचे तक ऐसे हल्दी से बिंदी बिंदी रखते हैं। फिर उसमें रोली और चावल लगाते हैं उसमें, तो ये मरवट बोलते हैं। ये लगाया जाता है हल्दी लगने के बाद में। और ये रस्म भी होती है कि दूल्हे की माँ कोरी साड़ी, नई साड़ी पहन के दूल्हे के पीछे जस्ट हल्दी लगते टाइम बैठती हैं। और फिर जब हल्दी लग जाती है तो अपने साड़ी के पल्लू से ओंठों की हल्दी दूल्हे की साफ़ करती हैं और आँखों की। तो चाची जी ने अभी जैसे कि संजू भैया के ओंठ साफ़ किए थे। और यहाँ पे ये मनीषा कंकन लेके आई है, एक दूल्हे का है उसमें, और बाकी के जो ढेर सारे कंकन है वो सारी महिलाओं को बांधे जाएंगे। तो सबसे पहले दीदी ने जो मटकी है ना उसमें बांध दिया है, उसके बाद में दूल्हे को बांधा जाएगा। और जो खूब सारे कंकन लेके आए ना वो सारे लोगों को बांटा जाएगा। तो यहाँ पे पूजा दीदी कंकन को बांध रही हैं देवर जी के हाथ में। फिर इसमें 5 लोग हम गांठ लगाएंगे ताकि ये काफ़ी अच्छे से मजबूती से बंध जाए, ताकि जब कंकन खुलवाई रस्म हो ना उसमें दुल्हन खोल ना पाए। ऐसा जो हार जीत का होता है ना कंपटीशन, उसमें तो वो खोल ना पाए, इस वजह से काफ़ी अच्छे से टाइट करके बांध दिया है। सब लोगों ने अच्छे से गांठ लगा दी है उसमें। और ये रुमाल भी उसी में बांधा जाएगा कंकन के ऊपर से। और दूल्हे को कंकन बांधने के बाद में सारे लोगों को कंकन बांटा जा रहा है। उस कंकन में मतलब कौड़ी वगैरह मोती ऐसे लगी रहती है। तो यहाँ पे पूजा दीदी कह रही थी कि मैं तुम्हें बांधे दे रही हूँ और तुम मुझे बांध देना। तो ऐसे सब लोग एक दूसरे को बांध देंगे तो सबके हाथों में कंकन बंध जाएगा। और मनीषा ने सारे कंकन बांट दिए हैं सबको। और वो बोल रही थी कि दीदी मेरे हाथ में बांध दो। और आप लोग पूछ रहे थे कि मनीषा कौन है, तो मनीषा चाची जी की बड़ी बहू है। और जो छोटा बेटा है उनकी शादी हो रही है संजू भैया की। तो चाची के 2 बेटे हैं, तो ये बड़ी बहू है। और यहाँ पे मैं नंदिनी को बांध रही थी कंकन। और देवर जी को तेल चढ़ गया है, हल्दी चढ़ गई है, कंकन भी बंध गया है। उसके बाद में उनको अंदर ले आए हैं जहाँ पे देवता वाला कमरा बनाया गया है शादी का, जहाँ पे देवता ये ढक के रखे जाते हैं कपड़े से वो। तो वहाँ पे ढोक दिलाई जा रही है, आशीर्वाद दिलाया जा रहा है। ऐसे ही हल्दी की कंकन की रस्म हो गई है ना, उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। पहले तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो टीन डली है आगे आंगन में, तो इतना पानी नहीं आ रहा था। फिर जब तेज़ बारिश हो गई तो पूरा बारिश का पानी ना आंगन मतलब टीन के अंदर भी आ रहा था बौछार से। और फिर धरती का भी काफ़ी बह बह के आ रहा था। पर ये है कि हल्दी तेल ये सब रस्म हो चुकी थी, तब तो थोड़ा थोड़ा हो रही थी बारिश। और कल पूड़ी और गुलगुला के साथ में ये भी बनाया गया था, मतलब ये पपड़िया टाइप की, खीका ही बोलते हैं यहाँ, कुरकुरी सी होती हैं। तो वो पूड़ी गुलगुले कल बांटे जाते हैं और ये हल्दी वाले दिन ये बांटी जाती हैं। तो आज बांटी जा रही हैं। ये पना कल ही ली थी। और यहाँ पे गोलू दीदी का कंकन खुल गया था, तो वो बोल रही थी कि सही से इसे बांध दो। और गोलू दीदी आज ही आई हैं हल्दी वाले दिन ही। और ये देखो बारिश हो गई है ना, तो सब लोग ना पानी की होली खेल रहे हैं। देखो ताई जी सबको कटोरे से भर भर के पानी डाल रही हैं कि ये लो अभी हल्दी से खेला, पानी से खेलो। और जो तिलहरिन बनाई जाती हैं उनको ये हरी चूड़ी यानी कि कचौरा भी बांटे जाते हैं। तो मनीषा बोल रही ये रखे ही रह गए, याद ही नहीं रहा। फिर बारिश हो गई तो भूल गए। तो सबको इन्होंने दे दिया। पूजा दीदी को भी बन गई चूड़ियाँ और पूनम दीदी को भी बन गई, पर मुझे ही नहीं बन रही हैं। एक हाथ में तो मेरे हो रही हैं ये, और एक हाथ में ना छोटी पड़ रही थी सीधे वाले हाथ में। तो मनीषा बोल रही है कि इनमें से जो कुछ बड़ी होंगी ना उसमें से बड़ी चूड़ी निकाल देंगे, तो फिर मैं पहन लूँगी उस हिसाब से।
और यहाँ पे नीतू दीदी बोल रही हैं अभी हल्दी तो लगाई ही नहीं है एक दूसरे को, तो यहाँ पे हल्दी लगा रही थी वो मुझे। और गांव की जितनी भी बुलौआ के लिए लेडीज आई थी वो सब तो चली गई हैं क्योंकि बारिश होने लगी थी। बस अब घर ही घर के रह गए हैं, जैसे कि बड़ी बुआ जी हैं, मनीषा, मैं, मम्मी जी, ताई जी, नीतू दीदी, सब घर ही घर के रह गए हैं। तो बस जो पपड़िया हैं वही खा के एंजॉय करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।